जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बताएं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी, जहां किरण चौधरी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। ये बड़ी जानकारी है, किरण चौधरी ने नामांकन दाखिल कर दिया है राज्यसभा चुनाव के लिए। तो देखिए, किरण चौधरी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हालांकि किरण चौधरी ने जब कल विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था, उसके बाद से ही लगभग ये अटकलें लगने लगी थी कि हो सकता है कि शायद बीजेपी किरण चौधरी को राज्यसभा के लिए भेजे। और जब शाम को विधायक दल की 4 बजे बैठक हुई तो उसमें मुहर लग गई, लिहाजा तब ये पक्का हो गया और तब ये औपचारिक रूप से पक्का हुआ कि किरण चौधरी को ही राज्यसभा में भेजने की तैयारी बीजेपी कर रही है। देखिए, एक बड़ा चेहरा है किरण चौधरी, और ऐसे में किरण चौधरी का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है। हरियाणा की राजनीति की बात करते हैं तो यहाँ पर किरण चौधरी का बहुत बड़ा रोल रहता है। इनके साथ साथ नामांकन के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी और विप्लव कुमार देव भी मौजूद रहे। तो साथ ही साथ मोहन लाल बड़ौली, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी उनके साथ मौजूद नजर आए। आपको बताएं कि जब वो नामांकन पत्र बाकायदा उनसे कल ही 10 विधायकों का साइन करवाया गया, लिहाजा पार्टी में सभी की सहमति बहुत ज़रूरी होती है ऐसे समय पर, क्योंकि कई ऐसे बीजेपी के हरियाणा में भी नेता हैं जो 20-30 सालों से लगातार पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जब किरण चौधरी को आगे किया गया राज्यसभा में भेजने के लिए तो सभी ने अपना समर्थन जाहिर किया। लिहाजा ऐसे समय पर जब किसी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है, वो भी तब जब वो कोई दूसरी पार्टी छोड़कर आया हो, क्योंकि किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई, लेकिन पुराने नेताओं को या फिर वरिष्ठ नेताओं को इससे कोई आपत्ति नहीं हुई, लिहाजा पार्टी को मजबूती मिलती है। इनपुट एडिटर विपिन परमार जी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विपिन जी, क्योंकि किरण चौधरी ने अब नामांकन दाखिल कर दिया है राज्यसभा के लिए चुनाव के लिए, लेकिन ये समझा जाए कि पार्टी में किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं रही। जब 10 विधायकों के साइन भी करवाए गए उस नामांकन पत्र पर, तो भी ये दर्शाया गया कि सब सहमत हैं, सब समर्थन कर रहे हैं और सब खुशी हैं। देखिए, लाजमी सी बात है। और अभी कुछ ही देर के बाद जो है आपको चंडीगढ़ से ये लाइव फ्रेम जो है, क्योंकि इसमें अब मीडिया इंटरेक्शन जो है वो किरण चौधरी और सीएम नायब सैनी करते नजर आएंगे नामांकन दर्ज करने के बाद। और बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि पार्टी की ओर से एक सेंट्रलाइज्ड फैसला लिया गया था कि किरण चौधरी जो है वो उम्मीदवार बनाई जाएंगी। ऐसे में आज तमाम विधायकों के साथ रात को मंत्रणा जो हुई, उसके बाद ये फैसला किया गया किरण चौधरी उम्मीदवार होंगी, और उसी पर तस्दीक लगाते हुए आज नामांकन जो है वो किरण चौधरी की ओर से राज्यसभा की लिए जो है वो कर दिया गया है। और अब जो है ये मुख्यमंत्री किरण चौधरी मीडिया डाइस पर पहुंचे हैं, कुछ ही देर के बाद इंटरैक्ट करेंगे और साथ ही जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी की रही किरण को राज्यसभा भेजने को लेकर, उन तमाम चीजों पर जो है डिस्कशन और बातचीत करते जो है मुख्यमंत्री व किरण चौधरी जो है नजर आए। विपिन जी, क्योंकि क्या उनके कुछ खास समर्थक भी वहां पर मौजूद हैं, क्या श्रुति चौधरी भी वहां पर पहुंची हुई हैं, क्योंकि लिहाजा बड़ा समय तो है ही, बड़ा मौका तो है ही किरण चौधरी के और उनके तमाम निजी समर्थकों के लिए भी? देखिए, श्रुति तो नहीं है साथ में, लेकिन तमाम जो विधायक हैं वो पहुंचे हुए हैं कि विधानसभा के परिसर में समर्थक कार्यकर्ता जो है वो नीचे ही रहते हैं, क्योंकि तमाम प्रोटोकॉल होते हैं, नियमों के तहत जो है तमाम चीजें करनी होती है। और उसी के तहत जो है आज ये नामांकन जो है वो हुआ है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अपना नामांकन जो है वो दर्ज कराया गया है। और इसके बाद जो है तमाम नेता, विप्लव देव हों, किरण चौधरी हों और या फिर सीएम नायब सैनी हों, तीनों जो है इस समय मीडिया डाइस पर पहुंचे हैं और कुछ ही देर में मीडिया से इंटरैक्ट भी करेंगे। उनकी ओर से नामांकन जो है वो दर्ज करने का काम किया गया है। लाजमी सी बात है, अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्ट्रैटेजाइज किया गया इस पूरे इलेक्शन में, क्योंकि कांग्रेस लगातार एक बात कह रही थी कि हमारे पास उम्मीदवार जो है उतारने के लिए नंबर्स जो है वो प्रॉपर नहीं है, पूरे नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो यहाँ पर जो है आज नामांकन दर्ज किया गया। उनके साथ जो है अभी कुछ ही देर पहले श्रुति चौधरी भी यहाँ पर पहुंची। तमाम लोग जो है यहाँ पर उनका इंतजार, जो समर्थक हैं वो नीचे कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो है विधायक जिनकी ओर से प्रपोज किया गया है नाम, वो भी यहाँ पर पहुंचे। विपिन जी, क्योंकि किरण चौधरी का तो लगभग देखिए नामांकन उन्होंने दाखिल कर दिया है, उससे पहले कि हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब वो विक्ट्री साइन बनाती हुई और सीएम सैनी सभी से अभिवादन करते हुए नजर आ रही, लिहाजा अपनी जीत को पक्का समझते हुए, क्योंकि निर्विरोध अब वो चुनी जाएंगी। लेकिन हमने देखा कि बीते कुछ दिनों से तो लगातार राज्यसभा को लेकर तमाम विपक्षी दल, चाहे हम कांग्रेस की बात कर लें या जेजेपी की बात कर लें, ये तमाम दल बयानबाजी भी कर रहे थे कि हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे या फिर हम किसी एक व्यक्ति को भेजेंगे, अपनी विपक्ष की तरफ से लामबंद किया जाएगा। लेकिन ऐन समय आते आते सबने अपने पांव पीछे खींच लिए। इसका क्या वजह माना जाए और इसके क्या संकेत क्या जाते हैं हरियाणा की राजनीति में?
देखिए बिल्कुल तमाम क्योंकि राज्यसभा का इलेक्शन जो है वो आंकड़ों का एक इलेक्शन रहता है। जिस पार्टी के पास नंबर्स होते हैं, यानी कि जो पार्टी कंफर्टेबली नंबर्स के साथ जो है वो जीत हासिल कर सकती है, वो पूरा एक स्ट्रेटेजाइज तरीके से जो है रणनीति बनाकर जो है इस इलेक्शन को लड़ने का काम जो है वो किया जाता है। लेकिन हरियाणा में इस बात की बात करें तो आज 11 से 3 बजे तक का नामांकन का समय है। फिलहाल की बात करें तो सिर्फ किरण चौधरी की ओर से जो है वो नामांकन दर्ज किया गया है, क्योंकि विपक्ष का लगातार जो है विपक्ष आमने सामने होता नजर आया था। कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगातार जो है निशाना साधते नजर आए थे कि हमारे विधायक जो है वो अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो आप क्यों फील्ड नहीं कर रहे। कई सवाल उनकी ओर से खड़े किए गए थे। फिलहाल विपक्ष की ओर से जो है लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से एक बात कही गई कि उनके पास नंबर नहीं है, वो आउट नंबर है विधानसभा में, और ऐसे में कैंडिडेट उतारने को लेकर जो है वो जो है पूरी तरह से स्थिति को स्पष्ट उनकी ओर से किया गया था कि कैंडिडेट जो है वो नहीं उतारेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आज का दिन अभी भी है, 3 बजे तक का समय है। देखना ये होगा क्या कुछ जो है कांग्रेस की ओर से आता है। बिल्कुल विपिन जी, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी आप तमाम फैक्टर्स भी हमारे दर्शकों तक साझा भी कर रहे हैं। लेकिन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमने देखा है कि बीजेपी में हरियाणा में भी 30-40 सालों से जो बड़े नेता काम कर रहे हैं, लिहाजा ऐसे समय पर किसी एक ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा भेजने की बात कहे जाना, उसे चुनना, चाहे किरण चौधरी क्योंकि कांग्रेस से बीजेपी में आई थी लोकसभा चुनाव के दरमियान, लेकिन ऐसे में किरण चौधरी के नाम पर उन तमाम पुराने नेताओं का समर्थन, ये तो पार्टी में एक मजबूती को भी दर्शाता है। विपिन जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, किरण चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और इस दौरान देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी मौजूद रहे, तो सीएम नायब सिंह सैनी और जो प्रभारी हैं विप्लव कुमार देव भी मौजूद रहे। राज्यसभा उपचुनाव के लिए उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। लगभग उनकी जो जीत है वो पक्की मानी जा रही है, क्योंकि अभी तक तो किसी भी दल की तरफ से अपना उम्मीदवार उतारा नहीं गया। और किस तरीके से जो खींचतान अभी चल रही है या बयानबाजी को, जिस तरीके से अभी हाल ही में हुड्डा ने कहा कि अगर मेरे पास 10 नंबर होते तो मैं तो नामांकन करवा देता, आप अपनी जिम्मेदारी लें तो मैं आपके साथ हूँ, ये एक दूसरे पर कटाक्ष करना या एक दूसरे पर वार करना ये दर्शा भी रहा है कि फिलहाल तो कहीं से कहीं तक भी विपक्ष लामबंद नहीं है, यानी कि विपक्ष की तरफ से कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा। तो इसका एक संकेत ये माना जाए कि किरण चौधरी जो है वो निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुनी जाएंगी, तो उनकी जीत लगभग पक्की है। और ये उस दौरान, और अब से कुछ ही देर में, क्योंकि किरण चौधरी सीएम नायब सिंह सैनी के साथ मौजूद ही हैं और वो मीडिया इंटरेक्शन भी करेंगे, उस दौरान वो किन बातों का जिक्र करती हैं या किन बातों को रखती हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण देखिए, किरण चौधरी को राज्यसभा के लिए चुना जाना वो कल से ही लगातार अटकल है, क्योंकि नाम तो कई सारे इस रेस में थे जिनको राज्यसभा के लिए चुना जाना था, और चाहे वो रवनीत बिट्टू हो जो कि खुद कांग्रेस से बीजेपी में वो शामिल हुए, हालांकि पंजाबी चेहरा है वो, और ऐसे में पंजाबी वोट बैंक के लिहाज से भी काफ़ी अहमियत उनका चेहरा रखता है और वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा सुधा यादव का नाम भी शामिल था, बंटू कटारिया का नाम तक इसमें शामिल था, लेकिन किरण चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा था, लिहाजा उनके नाम पर मुहर और उनके नाम पर अटकलें सबसे ज़्यादा थी। कल सुबह के समय जब उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया, तब से अटकलें और तेज हो गई थी कि हो सकता है कि बीजेपी उन्हें राज्यसभा में भेजे, किरण चौधरी को राज्यसभा में भेजे, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं असमंजस थी कि तब तक भी कई नाम आगे चल रहे थे। रवनीत बिट्टू का हमने जिक्र किया, सुधा यादव का हमने जिक्र किया, या फिर बंटू कटारिया का हमने जिक्र किया है। ये पुख्ता तब हुआ, ये औपचारिक तब हुआ जब शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक हुई और उसमें तमाम विधायकों के सिग्नेचर करवाए गए। सभी ने सर्वसहमति के साथ ये माना और ये समर्थन अपना दिया कि जो किरण चौधरी हैं उनके नाम पर मुहर लगाई गई कि उनको राज्यसभा भेजा जाए। तो लिहाजा तब ये ज़्यादा पुख्ता हो गया। अब चूंकि नामांकन उन्होंने कर दिया है, अब से कुछ ही देर में वो मीडिया इंटरेक्शन भी करेंगी, उस दौरान वो किस तरीके से धन्यवाद करती हैं ये पार्टी का या क्या कुछ वो बोलती है अपने मीडिया इंटरेक्शन के दौरान, वो देखना काफ़ी महत्वपूर्ण और दिलचस्प भी साथ ही साथ होने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दरमियान ही वो कांग्रेस पर कई सारी नाराज़गी उनकी थी और कई सारी ऐसी बातें थी जो वो बाद में कहती हुई नजर आई थी।
नहीं, देखिए सर्व दलों ने समर्थन दिया, कांग्रेस दिया नहीं दिया, वो अपने घर में झांक करके देखें। ये भारतीय जनता पार्टी की विजय है और भारतीय जनता पार्टी एक मिशन को लेकर के काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की नीति भी स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी की नीयत भी स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी मजबूत है। कैंडिडेट की लिस्ट कब तक आ जाएगी? जल्दी आपसे शेयर करेंगे, जल्दी आपसे शेयर करेंगे। जेजेपी के विधायक कब शामिल हो रहे हैं सर बीजेपी में? आपके सामने है, यहीं खड़े हैं सभी के सभी, आपके सामने खुल करके समर्थन दिया है। आपने नॉमिनेशन किया बीजेपी को, आपका शामिल होना, किस तरीके की सारी एक्टिविटीज को देखते हैं? मैं सबसे पहले तो भाजपा का पूरा शीर्ष नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, हमारे जो हैं होम मिनिस्टर हमारे मनोहर लाल जी, साथ के साथ हमारे जो हैं नड्डा जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, और हमारे सीएम साहब नायब सैनी जी और सारे के सारे जितने विधायक जो हैं जिन्होंने मुझे समर्थन दिया है, जो भाजपा के विधायक हैं और जो अन्य विधायकों ने आकर जो मुझे समर्थन दिया है, तहे दिल से मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी बात ये है कि हमारा परिवार का बहुत पुराना रिश्ता रहा है भाजपा के साथ। चौधरी बंसीलाल जी ने भाजपा के साथ मिलकर जो है सरकार चलाई थी और पूरा हरियाणा जो है उस समय समृद्ध हुआ था। आज जो है प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर और माननीय हमारे जो उस समय मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, आज केंद्र मंत्री हैं, उनसे प्रभावित होकर मैंने जो है भाजपा ज्वाइन करी। ये देखते हुए ज्वाइन करी कि आने वाला समय जो है ये बीजेपी का है और जो पार्टी देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए काम करती है, उसके साथ जुड़ना जो है वो मेरा सौभाग्य होगा। और इसीलिए जो है प्रभावित होकर मैंने बीजेपी को ज्वाइन करा है। साथ ही साथ जो है आप जानते हैं कि हमेशा से मैंने बहुत ईमानदारी और नियत से काम करा है और आने वाले समय में जैसे नायब सिंह सैनी जी ने कहा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि विधानसभा कह रही हूँ, राज्यसभा के अंदर हरियाणा के सारे जो मुद्दे होंगे, आपने देखा विधानसभा में भी जोर शोर से उठाए हैं, उसी तरह से इसमें राज्यसभा के अंदर भी जो हरियाणा के जनहित के मुद्दे होंगे और जो पार्टी का जो हित होगा उसको सर्वोपरि रखते हुए मैं काम करूंगी। There are no deals at all ever. This is something which I wanted to do for my country and for my state. और आपका जवाब देना चाहती हूँ मैं ना। 2004 में भी आपने कांग्रेस से आपको उम्मीदवार उतारा गया था जी, आप छूट गई थी, लेकिन आज आपका सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है। ये आपने जो प्रश्न पूछा है, आज मैं सुबह याद कर ही रही थी ये कि देखिए भगवान कहाँ से कार्यकाल कैसे शुरू करता है चक्र को और कहाँ तक लाके खत्म करता है। उस समय जो है मेरे साथ छल हुआ था और मेरे साथ जो है धोखा किया गया था। जो कांग्रेस के अंदर हमेशा से हरियाणा के अंदर जो इनका नेतृत्व है वो बिल्कुल पूरी तरह से धोखा किस तरह से करा जाता है अच्छी तरह से जानते हैं। तो मेरे साथ 2004 में भी यही काम हुआ था और जो जिसका सिलसिलेवार राज्यसभा के अंदर आपने देखा काम होता आया है। मैं भाजपा पार्टी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, नायब सैनी जी को, मनोहर लाल जी को और हमारे जो है प्रधानमंत्री जी और हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है सबको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया और आज जो है वो 20 साल पुरानी बात जो है वो पूरी तरह से सच्चाई के साथ जो है आज सामने रखी। शाम की राजनीति कैसे चलेगी? मैं यहाँ पर अब जो है पूरे हरियाणा के अंदर जहाँ जहाँ आप जानते हैं चौधरी बंसीलाल जी का पुराना नाता रहा है, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का पुराना नाता रहा है और हर जगह पर जो है उनके समर्थक हैं,
उनको पूरी तरह से भाजपा के अंदर जो है शामिल करवाई दिया है और आगे जो है चुनाव के अंदर जहां जहां पार्टी मेरे को भेजेगी और मेरा इस्तेमाल करना चाहेगी वहां पे मैं हमेशा के लिए हाजिर हूं। थैंक यू। जो शीर्ष नेतृत्व जो भी आदेश देगा वो सिर माथे पे 45 साल 45 इयर्स मैंने कांग्रेस के अंदर बताए हैं। अब जो है अंतिम दम तक, अंतिम क्षण तक, जब तक इस शरीर में खून है, बीजेपी की सेवा करनी है और पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए चलना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाद में करेंगे। सुना किस तरीके से किरण चौधरी ने बाकायदा मीडिया इंटरेक्शन के दौरान कई महत्वपूर्ण बात जिक्र किया। बाकायदा किरण चौधरी ने नामांकन कर दिया है और उसके बाद उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किरण चौधरी ने किया है। बीजेपी के कामों से मैं प्रभावित हुई और यही वजह है कि मैं कांग्रेस से फिर बीजेपी में आई। 45 साल तक कांग्रेस में वो रही और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी की उपलब्धियों को भी गिनवाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कामों से वो प्रभावित हुई हैं, जिस कारण वो बीजेपी में आई, लेकिन 45 सालों तक उन्होंने कांग्रेस में अपनी जिम्मेदारी और अपने निष्ठाभाव के साथ उन्होंने काम किया। लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ धोखा उन्हें समय समय पर दिया और कांग्रेस की जो प्रवृत्ति है वो धोखा देने की है। तो कांग्रेस ने मेरे साथ धोखा किया, ये किरण चौधरी ने कहा। बीजेपी के कामों से मैं प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल होने आई, ये उन्होंने कहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक मैं बीजेपी की सेवा करूंगी और जो भी आला कमान, जो भी शीर्ष नेतृत्व मुझे जिम्मेदारी देगा वो सर आंखों पर रहेगी, उसका मैं निर्वहन करूंगी और बड़े मजबूती के साथ राज्यसभा में तमाम लोकहित के मुद्दों को उठाऊंगी, जनहित के मुद्दों को उठाऊंगी। और राज्यसभा भेजने के लिए उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद भी किया। तो देखिए, उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है राज्यसभा के लिए और बहुत ही पॉजिटिव इंटरेक्शन उनका रहा मीडिया कर्मियों से। जोगी राम जी सिहाग और हमारे राम निवास जी सुरजाखेड़ा, राम कुमार जी गौतम, अनूप धानक जी और हमारे नैनपाल रावत जी, हमारे इन सब विधायकों ने भी, और गोपाल कांडा जी, इन सब ने किरण चौधरी जी को अपना समर्थन पत्र दिया है। नॉमिनेशन फाइल हुआ है। मैं किरण चौधरी जी को इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये वैसे तो क्योंकि कल फैसला कर लिया था, चयन का मानदंड क्या रहा? राज्यसभा के उम्मीदवार का चयन का मानदंड क्या रहा बीजेपी का? आपको बताएंगे ना, अभी नहीं, अभी आज तो हमने नॉमिनेशन फाइल किया है, आपको जरूर। राज्यसभा के उम्मीदवार का चयन का बीजेपी का मानदंड क्या रहा? वो आपको बताएंगे, मैंने कहा है ना, बताएंगे आपको। हमारी वरिष्ठ नेत्री है किरण चौधरी जी और पार्टी ने सर्वसम्मत ये फैसला लिया है कि राज्यसभा में किरण चौधरी जी जाएंगी। आज किरण चौधरी जी ने नॉमिनेशन फाइल किया। अच्छा सैनी साहब, नहीं, देखिए, विपक्ष के ऊपर है। उन्होंने मना कर दिया। विपक्ष के नेता ने कहा कि हमारे पास एमएलए नहीं है, संचालन है, इसलिए हम कोई उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। अच्छा सीएम साहब, देखिए, क्योंकि अलग अलग दल की रणनीति होती है, उनकी अपनी रणनीति है। हमने नॉमिनेशन फाइल किया है और पूरे विधायकों से जितने आवश्यकता थी उससे ज्यादा विधायकों ने किरण चौधरी जी को समर्थन दिया है और समर्थन पत्र साथ संलग्न है। और मैं बधाई भी देता हूं किरण चौधरी जी को आज नॉमिनेशन पर। किरण जी का राज्यसभा में जाना तय है, क्योंकि राज्यसभा में भी हमारे जो मेंबर रहते हैं, आपको एक तो क्या इनसे उम्मीदें हैं, हरियाणा के क्या इश्यूज जो हैं ये उठाएंगे? देखिए, ये आदरणीय किरण चौधरी जी का लंबा एक्सपीरियंस रहा है और लंबे समय तक विधायक भी रही हैं, की अध्यक्ष भी रही हैं और हरियाणा की समस्याओं को मजबूती से उठाने का जो इनके पास एक विजन है,
उस विजन से हमारे हरियाणा के एक बड़ा लाभ राज्यसभा में जाने से मिलेगा। हमारी ताकत राज्यसभा के अंदर हरियाणा की ओर बढ़ी है और मैं बधाई देना चाहता हूं किरण चौधरी जी को कि हरियाणा की समस्याओं को, हरियाणा की बातों को वो राज्यसभा के अंदर मजबूती से सरकार के ध्यान में लगाने का काम करेंगे। देखिए, क्योंकि मैंने नाम लिए हैं, क्योंकि जेजेपी से तो विधायकों ने त्याग पत्र दे दिया है। मैंने कहा है कि हमारे जो विधायक हैं, चाहे अनूप धानक जी हैं, जोगीराम सिहाग जी हैं, ये आ गए हैं, रामनिवास जी आ गए हैं, तो सभी विधायकों ने अपना मजबूत समर्थन किरण चौधरी जी को देने का निर्णय लिया। करने की बात चल रही है कि समय से पहले विधानसभा भंग करने की कुछ चर्चाएं मीडिया में चल रही है, तो क्या विधानसभा भंग करने का कोई फैसला? नहीं, कोई नहीं है। जब चुनाव की तारीख डेट तय हो गई है, 1 तारीख को चुनाव होने हैं, 4 तारीख को रिजल्ट आना है, ये तो तय हो गया। अरे ये तय हो गया ना, ये तो चुनाव आयोग